तो फ्रेंड, कावेरी इंजन को लेकर एक बड़ा अपडेट आया है, जिसमें कावेरी इंजन के साथ साथ 5th जनरेशन फाइटर प्लेन आमका के ऊपर भी एक अपडेट दिया गया है, जिसमें कावेरी इंजन को लेकर एयरफोर्स के द्वारा एक रिपोर्ट जाहिर किया गया है। जो रिपोर्ट में यह बताया गया है कि इंडियन एयरफोर्स अपना पहला 5th जनरेशन फाइटर प्लेन में हमारा कावेरी इंजन को देखना चाहता है। साफ साफ वायुसेना की तरफ से ये कहा गया है कि यदि स्वदेशी आमका में स्वदेशी इंजन लगाया जाएगा तब जाके इंडियन एयरफोर्स के द्वारा फाइनलाइज किया जाएगा। फिर वायुसेना की तरफ से आमका प्रोजेक्ट को लेकर एक शर्त रखा जाएगा, जिसमें यह साफ साफ लिखा होगा कि जब आमका में इंडिजिनस इंजन कावेरी इंजन को लगाया जाएगा तब जाके हम इसे परचेज करेंगे। अगर वायुसेना का ये कंडीशन को देखा जाए तो ये एक अच्छा कंडीशन है, जिसमें एक कावेरी इंजन को लेकर तो डेट फिक्स हो जाएगा और डीआरडीओ के ऊपर कावेरी इंजन डेवलप को लेकर एक प्रेशर भी क्रिएट हो पाएगा, क्योंकि 5th जनरेशन फाइटर प्लेन आमका को हमारा डीआरडीओ इंडियन एयरफोर्स के लिए ही डेवलप कर रहा है। शर्त के मुताबिक यदि डीआरडीओ ये नहीं करेगा तो हमारा वायुसेना आमका को परचेज नहीं करेगा। कहीं ना कहीं यह एक अच्छा ऑप्शन माना जाएगा। यदि अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो करवा दीजिए और साथ में बेल आइकन को भी दबा दीजिए। इसमें आपको कोई पैसा नहीं लगता है, रोज ही हमारा अपडेट आपके पास पहुंचता रहता है। जानकारी के लिए बता दें कि अभी जो हमारा भारत के द्वारा डीआरडीओ के द्वारा आमका प्रोजेक्ट फाइटर प्लेन को डेवलप किया जा रहा है, इसमें साफ साफ ये कन्फर्म हो गया है कि पहले चरण में जो 2 स्क्वाड्रन आमका को डेवलप किया जाएगा, इसमें कावेरी इंजन के बदले जेई जनरल इलेक्ट्रिक का 414 इंजन को इस्तेमाल किया जाएगा, जो कि एक अमेरिकन कंपनी है। लेकिन हमारा एयरफोर्स ये चाहता है कि ये 2 स्क्वाड्रन के बाद जो आमका प्रोडक्शन किया जाएगा इसमें इंडिजिनस इंजन लगाना चाहिए। साथ ही एयरफोर्स के तरफ से ये कहा गया है कि हम फ्यूचर को लेकर कोई भी 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट को खरीदने के बारे में नहीं सोच रहे हैं। साथ साथ इंडियन एयरफोर्स ये भी कह दिया है कि फ्यूचर के लिए जिस इंजन टेक्नोलॉजी को देखा गया है, इसे हम फ्यूचर में मदद ले सकते हैं कावेरी इंजन को डेवलप करने के लिए। इसमें हमारा एयरफोर्स के द्वारा 3 कंट्री को चुना गया है, जिसमें है फ्रांस, यूके और अमेरिका। यानी कि इंडियन एयरफोर्स ये कहता है कि सिर्फ इन्हीं तीनों देशों का फाइटर जेट इंजन काफी अच्छे होते हैं। अगर इन कंपनियों से मदद लिया जाए तो हमारा कावेरी इंजन को जल्द ही 100% पूरी तरीके से डेवलप कर लिया जाएगा। अगर आमका प्रोजेक्ट डेवलप को लेकर बात किया जाए तो आमका को लेकर डीआरडीओ ये कह रहा है कि आमका के लिए प्राइमरी डिजाइनिंग कंप्लीट हो गया है, बस अब इसमें लगने वाले बजट को इंतजार किया हुआ है। और डीआरडीओ के द्वारा ये भी कहा जा रहा है कि यदि ये बजट हमें इसी साल के अंदर ही मिल जाता है तो इसी साल से ही काम शुरू करेंगे और 5 साल के अंदर ही आमका को पूरी तरीके से फास्ट प्रोटोटाइप के लिए रेडी कर देंगे। मतलब 2025 तक हमारा डीआरडीओ के द्वारा आमका को डेवलप कर लिया जाएगा। और डीआरडीओ के द्वारा आमका प्रोजेक्ट के लिए जो बजट रखा गया है वो $1 बिलियन होता है। मतलब हमारा इंडियन करेंसी में वो 7,116 करोड़ रुपया बनता है। बजट के ऊपर अभी हमारा गवर्नमेंट के द्वारा काम किया जा रहा है और ये अभी तक फाइनल नहीं हुआ है। अगर कावेरी इंजन का बात किया जाए तो ये इंजन में जो प्रॉब्लम है वो ड्राई थ्रस्ट को लेकर है। जी हाँ दोस्तों, हमारा रिक्वायर्ड के मुताबिक 90+ किलो न्यूटन की ड्राई थ्रस्ट वाला इंजन चाहिए, लेकिन कावेरी इंजन 75 किलो न्यूटन ड्राई थ्रस्ट जनरेट कर रहा है। इस वजह से ड्राई थ्रस्ट को इंक्रीज करने के लिए हमारा भारत की तरफ से साइंटिस्ट दिन रात लगे हुए थे, लेकिन इसमें ड्राई थ्रस्ट का प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो पा रहा था, जिस वजह से हमें फॉरेन कंट्री कंपनी का जरूरत थी, लेकिन ये अभी तक नहीं हो पाया है। इसमें हम 2 कंपनी को अप्रोच किए थे, जिसमें यूएस का जनरल इलेक्ट्रिक कंपनी और फ्रांस का सफ्रन कंपनी। फ्रांस का सफ्रन कंपनी जो कि राफेल के लिए इंजन प्रोवाइड करता है। अक्टूबर 2019 को सफ्रन के साथ बातचीत पे जो रिपोर्ट निकला था, इसमें साफ तौर पर सफ्रन के तरफ से ये बताया जा रहा था कि सफ्रन ने कावेरी इंजन को रिवाइव करने का प्लान डीआरडीओ को दे दिया है और ये उस प्लान पे डीआरडीओ की ओर से रिप्लाई को इंतजार किया हुआ है। सफ्रन के तरफ से कावेरी इंजन प्लान में डीआरडीओ को 2 बात दिया गया था। इसमें शर्त रखा गया था कि यदि हमारा भारत और 36 राफेल फाइटर जेट फ्रांस से खरीदता है तो इसमें रिक्वायर्ड होने वाली इंजन का ज़्यादा से ज़्यादा कंपोनेंट को हमारा भारत में ही मैन्युफैक्चर किया जाएगा। मतलब सफ्रन के तरफ से हमारा भारत के अंदर ये जो छोटे छोटे कंपोनेंट को मैन्युफैक्चर किया जाएगा, इसमें जो टेक्नोलॉजी ये हमारा कंपनी को सफ्रन के तरफ से प्रोवाइड किया जाएगा, जो कि हमें इंजन टेक्नोलॉजी डेवलप करने में और थोड़ा आगे ले जा सकता था। लेकिन इसके अंदर हम और 36 राफेल फाइटर जेट खरीदना चाहिए। और सफ्रन की तरफ से जो दूसरा शर्त रखा गया है, इसमें हमारा डीआरडीओ और सफ्रन
सफ्रन दोनों मिलकर कावेरी इंजन को डेवलप करेंगे, जिसमें करीब 750 मिलियन यूरो का बजट रखा गया था, जिसमें सफ्रन सिर्फ 250 मिलियन यूरोस देगा। मतलब सफ्रन 250 मिलियन यूरो से इंडिया में कावेरी इंजन को रिवाइव करने के लिए ही इन्वेस्ट करेगा और बाकी जो 50 मिलियन यूरोस रहेगा वो हमारा DRDO को ही खर्चा करना पड़ेगा। और इस बात को लेकर अभी तक DRDO कावेरी इंजन को लेकर कुछ अपडेट भी नहीं दिया है कि हमारा DRDO सफ्रन के साथ कोलैबोरेशन करके ये प्रोजेक्ट के ऊपर काम कर रहा है कि नहीं। यदि हम दोनों तरफ कावेरी और आमका के ऊपर बात करेंगे तो कावेरी इंजन को लेकर काफी जोर दिया जा रहा है, साथ में आमका को लेकर भी काफी जोर दिया जा रहा है। यदि हमारा भारत की तरफ से सब ठीक ठाक चलेगा तो हमें खूब कम दिन के अंदर ये सब रिजल्ट देखने को मिल सकता है, लेकिन हमें कावेरी इंजन को पूरी तरीके से डेवलप करना चाहिए। इसके ऊपर आप क्या राय रखते हैं हमें कमेंट कर सकते हैं। आशा करता हूं कि यह टॉपिक आपको जरूर अच्छा लगा होगा, तो बड़ा थम्स अप दीजिए, हमारा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। जय भारत, जय हिंद।